बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। ये लेक्चर पिछले लेक्चर की कंटिन्यूशन है। हम सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 1। इसमें हम इसका एक और पार्ट सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 1 का स्टेटमेंट है, बाय रोटेशन ऑफ एक्सिस एलिमिनेट द एक्स वाई टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन इक्वेशंस, आइडेंटिफाई द कॉनिक एंड फाइंड इट्स एलिमेंट्स। स्टूडेंट, सबसे पहले हम जजमेंट परफॉर्म करेंगे। जजमेंट परफॉर्म करने के लिए ये मैंने लास्ट लेक्चर से ही इसी तरह लिखा रहने दिया। हम कंपेयर करते हैं गिवन इक्वेशन को मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशन के साथ। गिवन इक्वेशन मैं यहां पर लिखता हूं, इसके अगेंस्ट एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, यहां से कंपैरिजन स्टार्ट हुआ। हम ये लिखेंगे हेयर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां पर a, यहां पर 1, सो a की वैल्यू आपके पास आ गई 1। एक्स वाई का कोएफिशिएंट यहां पर 2h, यहां पर 2, सो 2h की वैल्यू 2 और h की वैल्यू यहां से आ गई 1। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास है वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां पर 1, सो b की वैल्यू आ गई 1। उसके बाद हमारे पास है x वाली टर्म 2g, इसका कोएफिशिएंट यहां पर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 2g 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, सो g की वैल्यू हमारे पास आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसी तरह 2f की वैल्यू माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, यहां से f की वैल्यू आ गई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। और स्टूडेंट्स, c की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2, c की वैल्यू आ गई 2। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास a, h, b, g, f और c ये सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। हम अपना डिटर्मिनेंट इवेलुएट कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम a, h, g। a की वैल्यू 1, h की वैल्यू भी 1 और g की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 2। यही हमारा फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो और सेकंड कॉलम हमारे पास है h, b, f। h, b की वैल्यू हमारे पास है 1 और f की वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। यहां पर भी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया। सेकंड रो और सेकंड कॉलम सेम। थर्ड रो और थर्ड कॉलम है हमारे पास जी एफ सी। जी एफ सी की वैल्यू चाहिए, दैट इज 2। अब स्टूडेंट्स, हमने इसको इवेलुएट करना है। इवेलुएट करने के लिए हम इसे किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपैंड कर सकते हैं। हम लिखेंगे एक्सपैंडिंग बाय फर्स्ट रो। फर्स्ट रो से मैं इसे एक्सपैंड करने जा रहा हूं। हमारे पास 1 फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, रो को छोड़ दिया, कॉलम को छोड़ दिया, 2 माइनस, दोनों का प्रोडक्ट आ गया 2। उसके बाद माइनस 1, माइनस 1, रो और कॉलम को छोड़ा 2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2। इसके बाद प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, चूंकि पॉजिटिव नेगेटिव देन पॉजिटिव, स्क्वायर रूट ऑफ 2, रो और कॉलम को छोड़ा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 2 माइनस 2 इज 0, 0 इंटू 1 इज 0, माइनस 2 प्लस 2 इज 4, 4 इंटू माइनस 1 इज 4, और इसके बाद माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमें मिल जाएगा 2। यहां पर आ रहा है माइनस 4, यानी यहां पर आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ब्रैकेट के अंदर आपके पास बन रहा है माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2।
इन दोनों का प्रोडक्ट आपके पास आ गया 2, 2 2s are 4 -4. अब -4 इज -8 इज नॉट इक्वल टू 0. डिटर्मिनेंट का नॉन जीरो आना ये शो कर रहा है कि गिवन सेकंड डिग्री इक्वेशन एक प्रॉपर कॉनिक को रिप्रेजेंट कर रही है. वो कॉनिक कौन सा है, इसके लिए हमें जाना होगा डिस्क्रिमिनेंट की जानिब. हम यह लिखेंगे हेंस या सो गिवन इक्वेशन is representing a conic. लास्ट लेक्चर में हमने जो प्रॉब्लम डिस्कस किया उसके अंदर डीजनरेट कॉनिक आ रहा था, अब आ रहा है कॉनिक. अब आते हैं डिस्क्रिमिनेंट की तरफ. टू आइडेंटिफाई द कॉनिक फाइंडिंग डिस्क्रिमिनेंट. अब डिस्क्रिमिनेंट हम जानते हैं कि वो है h² - ab. h² - ab. h की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 1 माइनस a की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 1 और b की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 1. सारी वैल्यूज 1. अब 1 - 1 इज 0. डिस्क्रिमिनेंट के जीरो आने का मतलब, शाबाश, डिस्क्रिमिनेंट के जीरो आने का मतलब मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था कि हमारे पास बन रहा होगा पैराबोला. हम यह लिखेंगे सो दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग अ पैराबोला. स्टूडेंट्स जजमेंट हमने परफॉर्म कर ली. अब स्टूडेंट्स हम एलिमिनेशन ऑफ एक्स वाई टर्म की जानिब जाएंगे. एलिमिनेशन करने के बाद हम बढ़ेंगे फाइंडिंग एलिमेंट्स की जानिब. एलिमिनेशन ऑफ एक्स वाई टर्म. एलिमिनेशन करने के लिए हमारे पास थीटा मालूम करने का फॉर्मूला है. हम लिखेंगे एज टेंजेंट ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ h ओवर a माइनस b. इसके साथ स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्रीज. अब स्टूडेंट्स हमारे पास a की वैल्यू भी 1 है, b की वैल्यू भी 1 है. हम ये लिखेंगे एज a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 1. सो जब a की जगह पर 1, b की जगह पर हम 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0, हमें डिवीजन बाय 0 का सामना होगा. डिवीजन बाय 0 का मतलब है अनडिफाइंड. टेंजेंट ऑफ 2 थीटा इज अनडिफाइंड. अब टेंजेंट ऑफ 2 थीटा अगर अनडिफाइंड है तो 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी? शाबाश. थीटा की वैल्यू कीप इन माइंड ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90. तो 2 थीटा की वैल्यू क्या हो कि टेंजेंट ऑफ 2 थीटा अनडिफाइंड हो जाए? टेंजेंट कब अनडिफाइंड होता है? द आंसर इज जब टर्मिनल आर्म, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, जब टर्मिनल आर्म वाई एक्सिस पर आ जाता है. ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 के ऊपर टेंजेंट अनडिफाइंड होता है. अब इसका मतलब यह हुआ कि 2 थीटा की वैल्यू 90 डिग्रीज होगी. 2 थीटा की वैल्यू मैं 90 डिग्रीज क्यों कंसीडर कर रहा हूं? -90 भी हो सकती है, 270 डिग्रीज भी हो सकती है. इस सूरत में भी टेंजेंट जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा. 90 कंसीडर करने का मकसद ये है कि थीटा की वैल्यू देन आ जाएगी 45. थीटा की वैल्यू हमें इस रेंज में चाहिए. हम लिखेंगे 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज. हमें थीटा इस रेंज में चाहिए, सो इसलिए हमने 2 थीटा की वैल्यू 90 डिग्रीज ले ली. अब स्टूडेंट्स थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्रीज. हमें साइन थीटा और कोसाइन थीटा की वैल्यूज चाहिए ताकि हम अपनी इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर उन्हें इस्तेमाल कर सकें. हम यह लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 45, दैट इज बेसिकली इक्वल टू साइन 45 आप जानते हैं 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2. कोसाइन थीटा दैट इज कोसाइन 45 डिग्रीज
ये भी 1/√2। अब आपकी इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन उसी टेबल के थ्रू आपने टेबल अपना बनाना है और टेबल से आपने दोनों इक्वेशंस को रिकॉल करना है। आप लिखेंगे सिंस स्मॉल x इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट स्मॉल x की वैल्यू टेबल से क्या आती है? शाबाश, रिकॉल करें जी, इट इज x कोसाइन थीटा माइनस y साइन थीटा। अब स्टूडेंट यहां पर कोसाइन थीटा और साइन थीटा की वैल्यूज पुट करते हैं। कोसाइन थीटा की वैल्यू भी 1/√2, साइन थीटा की वैल्यू भी 1/√2, तो ये हमारे पास आ गया कैपिटल X माइनस कैपिटल Y ओवर √2। अब स्टूडेंट्स इसी पैटर्न पर स्मॉल y की वैल्यू भी रिकॉल करते हैं। स्मॉल y की स्टूडेंट्स वैल्यू, स्मॉल y की वैल्यू हमारे पास थी कैपिटल X साइन थीटा प्लस कैपिटल Y कोसाइन थीटा। वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ टू स्मॉल y की वैल्यू आ गई कैपिटल X प्लस Y बाय √2। स्टूडेंट्स ये हमारे पास स्मॉल x की वैल्यू, ये हमारे पास स्मॉल y की वैल्यू। स्टूडेंट्स ये दो वैल्यूज अगर मैं जाकर अपनी गिवन इक्वेशन में पुट कर दूं तो प्रोडक्ट XY टर्म रिमूव हो जाएगी। अब यहां पर गिवन इक्वेशन रिकॉल करते हैं। गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन थी x² प्लस 2xy प्लस y² प्लस 2√2x माइनस 2√2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को भी स्टूडेंट्स हमें सिंप्लीफाई करना चाहिए ताकि हमें कम जगहों पर वैल्यूज पुट करनी पड़े। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अगर हम गौर करें तो ये एक स्क्वायर एक्सपैंड हुआ है। अब ये कौन सा स्क्वायर आप समझ गए होंगे, इट इज x प्लस वाई होल स्क्वायर। अब यहां से मैं 2√2 कॉमन ले रहा हूं, यह आ गया x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर अब वैल्यूज पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यूज। वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास स्मॉल x की वैल्यू, स्टूडेंट्स हमने स्मॉल x की वैल्यू मालूम की कैपिटल X माइनस वाई ओवर √2 प्लस स्मॉल y की वैल्यू हमारे पास है कैपिटल X प्लस कैपिटल Y ओवर √2 होल स्क्वायर प्लस 2 स्मॉल x की वैल्यू कैपिटल X माइनस कैपिटल Y ओवर √2 माइनस कैपिटल X प्लस कैपिटल Y ओवर √2। ये स्मॉल x की वैल्यू, ये स्मॉल y की वैल्यू, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई करना है। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर से प्रोडक्ट XY टर्म रिमूव हो चुकी होगी। अब यहां पर पहले हम एलसीएम कर लें। √2 एलसीएम कैपिटल X माइनस वाई प्लस कैपिटल X प्लस कैपिटल Y स्क्वायर प्लस 2 एलसीएम आ गया √2 x माइनस वाई, माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फर्दर सिंप्लीफिकेशन, ये माइनस वाई प्लस वाई से कैंसिल, यहां पर x माइनस x से कैंसिल, x प्लस x इज 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, x प्लस x 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, यहां पर आ जाएगा 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2y ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर फर्दर सिंप्लीफिकेशन,
यह आ गया 2x² माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, हमने जज किया था कि ये एक पैराबोला है। अब पैराबोला है तो हम इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला बनाते हैं। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला बनाने के लिए ये जो टर्म है x² वाली, इसको इधर रहने देंगे, बाकी तमाम टर्म्स को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। पहले स्टेप में 4y माइनस 2, अब ये 2 डिवाइड करेगा तो x² इज इक्वल टू 2y माइनस 1। फर्दर x² इज इक्वल टू, यहां से 2 कॉमन लिया तो यहां पर हमारे पास आ गया y माइनस 1/2। फर्दर अगर मैं इसे लिखूं तो इसे लिखा जाएगा x माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस 1/2। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ चुकी। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ये किस टाइप का पैराबोला है। शाबाश, ये अपवर्ड ओपन है, डाउनवर्ड ओपन है, राइट वर्ड, लेफ्ट वर्ड, कौन सा है? द आंसर इज, इसमें हमारे पास है लेफ्ट साइड पर x² और राइट साइड पर ब्रैकेट से बाहर यहां पर y का कोएफिशिएंट 1, तो ब्रैकेट से बाहर यहां पर पॉजिटिव नंबर है। ये अपवर्ड ओपन पैराबोला है। अगर यहां पर हमारे पास नेगेटिव नंबर होता तो ये डाउनवर्ड ओपन पैराबोला होता। ये अपवर्ड ओपन पैराबोला है। इसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है या नहीं? द आंसर इज, इसका वर्टेक्स ओरिजिन पर नहीं है। हमारे पास जो h की वैल्यू है वो है 0 और k की वैल्यू है 1/2। इसका वर्टेक्स 0,1/2 है। अब स्टूडेंट्स, जजमेंट हमने परफॉर्म कर ली है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमारे पास आ चुकी है। इस इक्वेशन को फॉलो करते हुए अब हमें पैराबोला के एलिमेंट्स मालूम करने हैं। अब पैराबोला के एलिमेंट्स, स्टूडेंट्स, एक पैराबोला तो ये है और दूसरा ओरिजिनली हमें गिवन था। इनफैक्ट ये एक ही पैराबोला है। वहां पर हम इसे रोटेशन से पहले देख रहे थे, रोटेटेड पैराबोला है ये ओल्ड XY प्लेन के लिहाज से, लेकिन नए XY प्लेन के लिहाज से ये एक स्टैंडर्ड पैराबोला है जो कि अपवर्ड ओपन है। अब हमें दोनों के लिहाज से इसके एलिमेंट्स मालूम करने हैं। स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को फॉलो करते हुए आइए अब बोर्ड को मिटाकर इसके एलिमेंट्स मालूम करते हैं। यहां पर अब हम लिखेंगे फाइंडिंग एलिमेंट्स। हमने जो अभी स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाई पैराबोला की वो थी x माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू y माइनस 1/2। हमने इस इक्वेशन को देखकर यह भी जज कर लिया कि ये अपवर्ड ओपन पैराबोला है। अब स्टूडेंट्स, इसे अपवर्ड ओपन पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड इक्वेशन। x माइनस h होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y माइनस k। इसके साथ इसे कंपेयर करते हैं। h की वैल्यू 0, k की वैल्यू 1/2 और 4a की वैल्यू 2। स्टूडेंट्स, 4a पैराबोला में किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? हमने एक्सरसाइज 6.4 में पढ़ा था। द आंसर इज, ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है। स्टूडेंट्स, इस पैराबोला के लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ है 2 और यहां से हमें a की वैल्यू मिल रही है, दैट इज 1/2। a किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? द आंसर इज, a इज डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस और डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास h, k और a की वैल्यूज आ चुकी। अब स्टूडेंट्स, हमें अगेन इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। हमें कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यूज चाहिए इन टर्म्स ऑफ स्मॉल x स्मॉल y। अब ये क्यों चाहिए ये भी आपको एक्सप्लेन करता हूं, ये भी जरा आप बना लें। कैपिटल X की स्टूडेंट्स
टेबल को सामने रखते हुए अगर आप दोबारा वैल्यू बनाएंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास कैपिटल एक्स की वैल्यू आएगी एक्स कोसाइन थीटा प्लस वाई साइन थीटा, एक्स कोसाइन थीटा प्लस वाई साइन थीटा। अब कोसाइन थीटा की वैल्यू भी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, साइन थीटा की वैल्यू भी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 अभी हमने जजमेंट में मालूम किया था। सो कैपिटल एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई एक्स प्लस वाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसके बाद कैपिटल वाई की वैल्यू, कैपिटल वाई की वैल्यू स्टूडेंट्स उसी टेबल से आप बनाए, शाबाश। इसकी वैल्यू होगी माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोसाइन थीटा। अगेन 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 हमने साइन थीटा की वैल्यू मालूम की थी, चूंकि थीटा जो हमारा एंगल ऑफ रोटेशन है वो था 45, वाई 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो यहां से आपके पास वैल्यू आ गई माइनस एक्स प्लस वाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्टूडेंट्स ये दो वैल्यूज अभी हमें अपने एनालिसिस में जरूरत पड़ेगी एच के और ए की वैल्यूज के साथ साथ। अब क्यों जरूरत पड़ेगी ये भी हम देखते हैं। सबसे पहले आप मालूम करेंगे वर्टेक्स। स्टूडेंट्स वर्टेक्स स्टैंडर्ड पोजीशन पर जब हमारे पास पैराबोला हो, यानी या तो अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड, इन चारों में से कोई एक केस हो, तो हमारा वर्टेक्स होता है एच कॉमा के। हम यहां पर लिखेंगे वर्टेक्स कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, यानी नए एक्स वाई प्लेन के मुताबिक, रोटेटेड एक्स वाई प्लेन के मुताबिक एच कॉमा के। अब स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट करते हैं। हमें नए एक्स वाई प्लेन के रेफरेंस से एच और के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं। यहां पर आप एच की वैल्यू पुट कर दें, दैट इज 0, के की वैल्यू पुट कर दें 1/2। रोटेटेड एक्स वाई प्लेन के रेफरेंस से वर्टेक्स 0, 1/2 है, लेकिन हमें पुराने वाले अपने एक्स वाई प्लेन के रेफरेंस से वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं। अब यहां पर हमें इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़ रही है। कैपिटल एक्स की वैल्यू एक्स प्लस वाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 और कैपिटल y की वैल्यू आपके पास है माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। h की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 0 और k की वैल्यू है 1/2। अब स्टूडेंट्स हमें वर्टिसेस मालूम करने हैं। स्टूडेंट्स यहां से हमारे पास दो इक्वेशंस बनेंगी और हमारे पास वर्टेक्स इन टर्म्स ऑफ ओल्ड एक्स वाई प्लेन हमें मिलेगा। स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की हमें वैल्यूज मालूम करनी है। हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। यहां से आ गया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और दूसरी तरफ माइनस एक्स प्लस वाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 1/2। यहां से स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है माइनस एक्स प्लस वाई। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 यहां पर जब आएगा तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्टूडेंट्स इन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से हमें स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यूज मिलेंगी। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। इसको नाम दे दें 1 का, इसको नाम दे दें 2 का। एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड कर दी मैंने और राइट साइड में राइट साइड ऐड कर देते हैं। अब x और x माइनस एक्स कैंसिल, 2y इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब स्टूडेंट्स y की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये स्टूडेंट्स y की वैल्यू आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें। पुटिंग इन 1, पुटिंग इन 1, x की
x प्लस y की वैल्यू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई -1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये स्टूडेंट्स हमारे पास ओरिजिनल एक्स वाई प्लेन के अंदर रोटेशन से पहले वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ये वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट और ये वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट। सो या हेंस वर्टेक्स ओल्ड एक्स वाई प्लेन के अंदर -1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये स्टूडेंट्स आ गया हमारे पास वर्टेक्स। अब हम मालूम करते हैं फोकस। फोकस के बारे में स्टूडेंट्स हम पहले लिखेंगे कि फोकस हमारे पास है नए एक्स वाई प्लेन के रेफरेंस से। नए एक्स वाई प्लेन के रेफरेंस से स्टूडेंट्स हमारे पास फोकस होगा H और K प्लस A। अगर आपको याद हो एक्सरसाइज 6.4 जो कि आपको अच्छे अंदाज में आनी चाहिए इस एक्सरसाइज को सीखते हुए, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फोकस के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब स्टूडेंट्स यहां पर वैल्यूज पुट करते हैं। कैपिटल X की स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू x प्लस वाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 और कैपिटल Y की वैल्यू -x प्लस वाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। H की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास थी 0, K की वैल्यू 1/2 और A की वैल्यू भी 1/2। अब यहां से अगेन ओल्ड एक्स वाई प्लेन में फोकस के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने के लिए हम स्मॉल x स्मॉल y की वैल्यूज मालूम करेंगे। x प्लस वाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। यहां से x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 0, माइनस x प्लस वाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसकी वैल्यू 1/2 प्लस 1/2 इज 1, माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, यहां पर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब स्टूडेंट्स इन्हें नाम दे दें 3 और 4 का। स्टूडेंट्स इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से जो हमें x और y की वैल्यूज मिलेंगी वो बुनियादी तौर पर फोकस के कोऑर्डिनेट्स होंगे ओल्ड एक्स वाई प्लेन के रेफरेंस से। एडिंग 3 and 4, x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई एड कर दिया मैंने लेफ्ट साइड पर 0 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब स्टूडेंट्स यहां पर x और माइनस एक्स कैंसिल, हमारे पास आ गया 2y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। y की वैल्यू यहां से स्टूडेंट्स आ गई हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को जब 2 डिवाइड करेगा तो 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये स्टूडेंट्स y की वैल्यू आप किसी एक इक्वेशन में 3 या 4 में से किसी एक में पुट कर दें, थर्ड में पुट करना आसान है, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। पुटिंग इन 3, x प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आ गई -1 स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो फोकस के कोऑर्डिनेट्स स्मॉल एक्स वाई प्लेन के अंदर x की वैल्यू आ गई -1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और y की वैल्यू आ गई 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये स्टूडेंट्स रोटेशन से पहले हमारे फोकस के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब स्टूडेंट्स हमें मालूम करनी है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। हम यहां हेडिंग देंगे डायरेक्ट्रिक्स। स्टूडेंट्स ये है अपवर्ड ओपन पैराबोला। इसमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है? शाबाश, y इज इक्वल टू, हम चूंकि स्टैंडर्ड पैराबोला के हवाले से बात करेंगे, कैपिटल Y इज इक्वल टू k माइनस a एज
कैपिटल Y इज इक्वल टू K माइनस A। ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। कैपिटल Y की स्टूडेंट्स हम वैल्यू पुट करते हैं। कैपिटल Y की वैल्यू थी हमारे पास माइनस एक्स प्लस वाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू K की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास थी 1/2, A की वैल्यू भी 1/2, 1/2 माइनस 1/2 इज 0, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 0। आप इसे लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यह आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई। और स्टूडेंट्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 ये किस टाइप की लीनियर इक्वेशन है? इसके अंदर दोनों वेरिएबल्स हैं। ये एक स्लांट लाइन बनेगी, और ये कौन सी स्लांट लाइन है? जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती है। यहां से भी हमें पता चल रहा है कि हमारे पास जो हमारा ओरिजिनली गिवन पैराबोला था वो रोटेटेड था। अब स्टूडेंट्स एक्सिस की इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन को सामने रखते हुए हमारे पास एक्सिस की इक्वेशन कैपिटल X इज इक्वल टू H। अब कैपिटल X की स्टूडेंट्स वैल्यू हमने मालूम की x प्लस वाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, और H की वैल्यू है 0। ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, हमारे पास आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक्सिस की इक्वेशन आ गई। पैराबोला का जो एक्सिस है वो भी एक स्लांट लाइन है। ये सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करने वाली लाइन है। स्टूडेंट्स, हमने अपना एनालिसिस मुकम्मल कर लिया, हमने पैराबोला के एलिमेंट्स भी मालूम कर लिए। आज स्टूडेंट्स मैं अब आपको बताता हूं कि रोटेशन ऑफ एक्सिस का हमें फायदा क्या हुआ। स्टूडेंट्स, ये हमारा XY प्लेन, हमारा ओरिजिनल XY प्लेन, ये हमें कॉनिक की इक्वेशन गिवन थी, सेकंड डिग्री इक्वेशन। इसके अंदर प्रोडक्ट XY टर्म मौजूद है जो कि ये शो कर रही है कि ये एक रोटेटेड कॉनिक है। स्टूडेंट्स, हमने जज किया कि ये एक पैराबोला है। ये स्टूडेंट्स मैंने पैराबोला ड्रॉ कर दिया गिवन इक्वेशन के मुताबिक। अब स्टूडेंट्स, इस पैराबोला के एलिमेंट्स मालूम करने हों तो ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 6.4 में ऐसे पैराबोला के एलिमेंट्स मालूम करना सीखे कि जो रोटेटेड ना हो, या तो अपवर्ड हो या डाउनवर्ड, या राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड ओपन हो। अब स्टूडेंट्स, इसको किसी एक केस में कन्वर्ट करने के लिए हमने अपने XY प्लेन को 45 डिग्रीज रोटेट किया, तो ये हमारे सामने अपवर्ड ओपन पैराबोला बन गया। स्टूडेंट्स, अपवर्ड ओपन पैराबोला बन गया तो अब स्टूडेंट्स इसका एनालिसिस करना आसान हो गया। हमने इसकी इक्वेशन नई बना ली कैपिटल XY के रेफरेंस से, उस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके हमने अपना एनालिसिस स्टार्ट किया, और देन इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करते हुए हमने जो रोटेटेड हमारा पैराबोला था उसके एलिमेंट्स भी मालूम कर लिए। स्टूडेंट्स, ये है रोटेशन ऑफ एक्सिस का फायदा कि रोटेशन ऑफ एक्सिस से हम अपने कॉनिक को स्टैंडर्ड पोजीशन में ले आते हैं, और देन उसका एनालिसिस करना, उसके एलिमेंट्स मालूम करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। स्टूडेंट्स, यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी प्रॉब्लम का एक और पार्ट सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।